फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF also y ratio z equal to 3:7 then find the measurement of angle x। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला है कि भाई जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, और CD लाइन खुद किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। और यहाँ पे कुछ एक एंगल्स बन जाते हैं, x बना, y बना और z बना। हम लोगों को यहाँ पर इन दो एंगल्स के बीच में रिलेशन दे रखा है और वो रिलेशन क्या है कि इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है यानी कि y रेशियो z की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3:7 के बराबर है। तब हम लोगों को इस एंगल यानी कि x का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू कहाँ से करना है हम लोग बेटा, इस गिवन रिलेशन के साथ में। y और z का रेशियो दे रखा है कितना, 3:7। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं सो गिवन दैट कि y रेशियो z किसके बराबर है, 3:7 के बराबर है। अब देखो कभी भी जब हम लोगों को दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा होता है और एक्चुअल में अगर हम लोगों को वो क्वांटिटीज लैड करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोगों को y और z का रेशियो दे रखा है कितना, 3:7। तो हम लोग चाहे तो लेट कर सकते हैं क्या, लेट y इक्वल टू, देखो y के लिए नंबर क्या है, 3 है ना, तो आपने इसको मान लिया 3k। तो y आपने बेटा क्या मान लिया, 3k के इक्वल मान लिया। एंड z को आप मान सकते हो क्या, z को माना जा सकता है तब 7k। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं भी जरूरत होगी y की तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 3k, और z की जरूरत होगी तो हम लोग चाहे तो उसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, उसकी जगह पर रखा जा सकता है 7k। बात यहां तक समझ आ गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की इस कंडीशन पर। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि भाई AB पैरेलल है किसके, CD के, और CD पैरेलल है किसके, EF के। मतलब ये लाइन पैरेलल है इसके और ये लाइन खुद पैरेलल है इसके। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन भी आपस में कैसी हुई, पैरेलल हुई। इसी चीज को लिखें। now AB is parallel to CD and CD is parallel to what, EF। so this implies कि कौन किसके पैरेलल होगा, AB पैरेलल हो जाएगा EF के। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो AB is parallel to what, EF। ठीक है, so now AB is parallel to EF and बट अब हम लोग कह रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। और इन दो पैरेलल लाइंस को देखो, ये लाइन कट कर रही है, चलो इसको नेम दे देते हैं एन। तो इन दो पैरेलल लाइंस यानी कि AB और EF जो दो पैरेलल लाइंस है, इनको लाइन एन कट करने का काम कर रही है। मतलब ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जरा बताइए बेटा, इस एंगल जो कि अभी शेड किया है और इस एंगल में क्या रिलेशन है। देखो ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये बेटा ट्रांसवर्सल के एक साइड में, ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में, पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है और ये पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है। मतलब कैसे एंगल्स हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बेटा पैरेलल लाइंस के केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, एंड कट्स देम। therefore क्या कह सकते हैं, this angle must be equal to this angle, therefore x must be equal to z। और उसका रीजन क्या है, alternate interior angles है। और बेटा z की तो हमारे पास में वैल्यू है ना कितनी, 7k। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 7k। तो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी, k के टर्म्स में कितनी, 7k निकाल दी। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इन दो लाइंस पर। हम लोगों को दे ही रखा है कि भाई AB किसके पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है। और इन दो पैरेलल लाइंस को देखो, ये लाइन कट करने का काम कर रही है। मतलब ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है इन दो लाइंस के केस में। और जब ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस पैरेलल है तो जरा बताइए क्या इस एंगल X और इस एंगल Y के बीच में कोई रिलेशन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। और जिन दो लाइंस की बात कर रहे हैं, मतलब जिन दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल्स हैं। तो मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, को-इंटीरियर एंगल्स हुए। और अगर ये दोनों को-इंटीरियर एंगल्स हैं तो बेटा इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। यही चीज हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं नाउ AB is parallel to what, CD and cuts them, therefore एंगल x प्लस y किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। देखो x की जगह पे क्या रख सकते हो आप, x की जगह पे रखा जा सकता है 7k। और y की जगह पे क्या रख सकते हो, y की जगह पे रख सकते हो आप 3k एंड दिस इक्वल टू 180। इधर कर लेते हैं, 7k प्लस 3k कितना हो गया, ये बन गया बेटा 10k इक्वल टू 180। तो इस तरीके से k की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 10। मतलब k की वैल्यू निकल कर आती है कितनी, 18।
और फाइनली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, फाइनली तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, और x की वैल्यू निकालनी है तो x किसके बराबर है, 7k के बराबर है, ठीक है। सो देयरफॉर x इक्वल टू 7k, 7k का मतलब 7 इंटू 18 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 7 जा 126 डिग्री। तो बेटा x का मेजरमेंट कितना आ गया, 126 डिग्री निकलकर आ जाता है। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।